फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो डीडीए की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके अक्टूबर में अब 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला एग्ज़ाम जो होगा, कुछ लोगों का झारखंड एग्ज़ाम 2 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो पहला एग्ज़ाम तो झारखंड का पड़ेगा। सेकंड एग्ज़ाम जो पड़ेगा यूपीएससी जेई का 8 अक्टूबर को पड़ने वाला है। एसएससी जेई का 9, 10, 11 अक्टूबर को पड़ने वाला है। डीडीए जेई का 17, 18, 19 अक्टूबर को पड़ने वाला है। तो लगभग ये 20 अक्टूबर तक ये आपका एग्ज़ाम इतने पड़ने वाले हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो एक सटीक रणनीति, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिमाग में आने लगता है कि यार इतने सारे एग्जाम्स हैं, कैसे हमको काम करना चाहिए। तो एक अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो डीडीए एग्जाम डेट है आपको पता होनी चाहिए, 17, 18, 19 अक्टूबर 3 दिन आपको होने वाला है। इन 3 दिन आपका एग्ज़ाम किसी दिन पढ़ सकता है, ठीक है। तो देखो, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन कर ही रहे हो। तो ज़रा सा अब थोड़ा एक अगर अगर आप डीडीजे का अगर एग्ज़ाम देने वाले हो, थोड़ा उसका सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे अगर आप डीडीजे एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, तो उसमें क्या है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यही आपका रियल सिलेबस भी है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं इसको लिख रखा हूँ तो यही ये नहीं होगा। तो इसमें 80 मार्क आपका टेक्निकल रहने वाला है और 40 आपका नॉन टेक्निकल का रहने वाला है। इसको मैं अपने जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ वहाँ सामने लिख रखा हूँ, तो वहीं से मैंने फ़ोटो उसका ले लिया है, क्योंकि मुझे उसका पीडीएफ निकालने में टाइम लगता, तो मैंने जल्दी से ये काम कर लिया। तो ये बिल्डिंग मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, एवल्यूएशन देखने को मिलेगा, सर्विंग आपको देखने को मिलेगा, सॉइल मैकेनिक्स आपका टॉपिक देखने को मिलेगा। और जो टॉपिक आपके टेक्निकल में केवल आपकी ये आ रहे हैं, हाइड्रोलिक, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और फिर आपका ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर आपका आरसीसी, फिर आपका फील्ड लाइन, ये आपके टोटल जो 12 से 13 सब्जेक्ट हैं, यही आपके सारे टेक्निकल में यूपीएससी जेई में देखने को मिलेंगे। तो आप अगर देखोगे तो कहीं आप अगर यूपीएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल आप पढ़ रहे हो, तो आपका डीडीए जेई का टेक्निकल 80 नंबर का काम हो रहा है। अब ये आपको लगता है कि यार यूपीएससी है या डीडीए है, इसमें टेक्निकल कैसे? कुछ नहीं घबराने, ऐसी कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई। टेक्निकल यहाँ भी आएगा, टेक्निकल यहाँ भी आएगा। आप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ भी आएगा। अब आप इसके लिए स्पेशल कोई जा कर के गेट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, लेकिन हमारा माइंड ये कहता है नहीं इसके लिए अलग तैयारी करें, इसलिए अलग तैयारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा वही डिफ्लेक्शन निकालने का फार्मूला, वही मोमेंट एरिया थ्योरम, वही सब कुछ आएगा, ठीक है। वही आपका सर्वे होगा, वही सॉइल मैकेनिक्स होगा, वही टरजागी बाबा वहीं रहेंगे यूपीएससी केस में, वही टरजागी बाबा आपके रहेंगे उसमें। बस आपको अपने माइंड को समझाना है कि कैसे हमको काम करना है इन बचे हुए समय में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पढ़ रहे हैं। तो आप इधर उधर ज़्यादा गफलत में ना पढ़ें और ज़्यादा अपना समय ना व्यर्थ करें इधर उधर, खासकर अपने उस पर काम करें कि हमको कैसे काम करना है। तो ये आपका टेक्निकल का पैटर्न रहने वाला है। अगर इसमें बात करते हैं कि जो रीजनिंग का इसमें रहने वाला है, तो रीजनिंग का आपके 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। टेस्ट एप्टीट्यूड के इसमें 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो 50 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स आपका हो जाएगा। अगर आप 50 मार्क्स जीएस के लिए पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क यहाँ पे हो जाएगा। बस डीडीए में 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक आपका एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश लैंग्वेज को मैं आपको नहीं कहूँगा, पर मैथ के लिए कहूँगा कि अगर आप ज़रा सा 1 घंटा निकाल करके मैथ के लिए आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका 17 अक्टूबर तक मैथ काफ़ी अच्छा खासा आपका हो जाएगा। 1 आवर्स आपको निकाल करके। तो अगर आप डीडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैथ के लिए आपको 1 आवर्स निकालना पड़ेगा। ये आपको अभी से ही समझना पड़ेगा। भले आपके जितने सारे एग्जाम आगे पढ़ रहे हो, तो मैथ के लिए चाहे 30 मिनट्स आप निकालो, पर आपको अब निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालते हो तो आप 11 अक्टूबर के बाद 6-7 दिन पाओगे। 6-7 दिन में आप, अगर आपने पढ़ रखी है मैथ की प्रैक्टिस आपकी है तो नहीं, बस आप अगर समझदार हो, करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके डीडीए जेई का एक सिलेबस ओवरव्यू आपके दिमाग में रहे कि हाँ कैसे हमको इस एग्ज़ाम को टैकल करना है। ऐसा नहीं बस आप मुँह उठा के एग्ज़ाम देने चले जाओगे, नहीं भाई, ज़रा बहुत सोचोगे उसके बारे में क्या करना है। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि आपका ये 2 एग्ज़ाम जो डीडीए जेई है और यूपीएससी है, तो सेम आपका यही मैं कवर कर दे रहा हूँ कि यूपीएससी जेई और डीडीए, तो इन दोनों में टेक्निकल का लगभग वही सेम वेटेज है, सेम वही टॉपिक दे रखा है। बस इसमें डीडीए में इतना चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रही है, केवल केवल इंग्लिश मिल रही है एक्स्ट्रा और मैथ मिल रही है। आप रीजनिंग और जीएस पे काम तो करते ही चले आ रहे हो, तो बस यही मैथ है, जो कि मैथ में इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है कि क्या चीज़ क्या पढ़ोगे, पर मैथ में कुछ चीज़ें हैं। 10 टॉपिक्स हैं मैथ में। मेरी वीडियो देखोगे, मैंने बना रखी है कि मैथ में कौन टॉपिक पढ़ें, इंग्लिश में क्या टॉपिक पढ़ें, सर्च करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सर्च करोगे डीडीए जेई के लिए इंग्लिश में क्या पढ़ें बाय अदनान सर, आपको लिख के डालोगे आ जाएगा सिविल ज्ञान पे। तो आपको सारी चीज़ें हैं, या आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसको बहुत से लोग देखे हैं, लगभग 4000 व्यूज़ पे गए हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हो।
कि हम आपके जो है कैसे किस तरीके से मतलब कौन कौन टॉपिक मैथ में पढ़ने हैं। तो अगर अभी से आप थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करो तो आपके लिए आसानी होगी। ये हो जाता है आपका क्या कहते हैं कि टेक्निकल का DDA JEE UPSC JEE। अब बात आती है झारखंड की। झारखंड का आपको सबको पता ही क्या है। बाकी अब हम बात करते हैं अपने SSC JEE पे। आपको पता है SSC JEE 2023 में आपके जो जनरल अवेयरनेस है 50 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक, करंट अफेयर, ब्लैक ये तो मेरे बुक मैंने लिख दिया, वर्ड ज्योग्राफी नहीं ज्योग्राफी। ये ब्लैक बुक कुछ अलग बुक नहीं है। ब्लैक बुक में क्या होता है, SSC का PYQ होता है। तो मैं उसको अपना यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ब्लैक बुक से ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे SSC का PYQ ही काम आता है। तो जिनके पास पेनेकल की बुक होगी उसको कर सकते हैं। तो बाकी देखो, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको थोड़ा एक वीडियो बनाने वाला था, मेरे दिमाग में था। आज मैं सोच ही रहा था कि यार मैं कुछ अपनी बातों को रखूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं SSC JEE 2023 की, तो कैसे इस समय काम करें। तो बस टॉपिक भी मिल गया DDA का, तो उसी बहाने में बता देता हूं। तो देखो, इस समय अब आपको करना क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है पिनाकल की और ब्लैक बुक की, तब टेक्स्ट बुक पे जाना, या है तब भी एक काम कर लेना, टेक्स्ट बुक पे जाना, वहाँ पे सर्च बार में सर्च करना SSC JEE SSC GS AL PYQ। तो वहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज का सेक्शन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अलग टॉपिक वाइज फिर SSC CHSL MTS GD सारी चीज़ें दे रखी होगी। तो आपका जो स्टार्टिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें हिस्ट्री का दे रखा होगा, पॉलिटी का दे रखा होगा, ज्योग्राफी। तो सपोज आप हिस्ट्री आप पढ़ने के लिए बुक्स उठाते हो, अपने आप से कोई नोट्स उठाते हो, तो आप एक टॉपिक अगर वैदिक सभ्यता ही पढ़ोगे लगभग 1 घंटा निकल जाएगा, पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हिस्ट्री का मान लो, जैसे मान लो वैदिक IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, या फिर मुगल साम्राज्य है, या फिर आपका कनिष्क है, जितनी भी चीज़ें राजा हैं, मौर्य साम्राज्य है, सबका जो दे रखा है वो 20-20 क्वेश्चन बना के दे रखा है। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आ चुके हैं, और वही क्वेश्चन फिर आएंगे, क्योंकि GS में नया क्वेश्चन बनता नहीं है ज़्यादा। तो आप अगर रिवाइज करने जा रहे हो तो हिस्ट्री को इस तरीके रिवाइज कर सकते हो। ऐसे वहाँ पॉलिटी दे रखा है, ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे इकोनॉमी। तो आपको जो जो टॉपिक लगे, उसमें टॉपिक वाइज डिवाइड है, जो जो टॉपिक लगे कि ये पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 250 लगभग होगा, पॉलिटी का 250 ऐसे होगा, लेकिन अलग अलग सेक्शन दे रखा है। ऐसा नहीं कि एक मिक्स है, 20-20 क्वेश्चन का अलग सेक्शन बना रखा है। तो आप उस सेक्शन वाइज अगर आप करने जाओगे तो आपको कम समय में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर लेना। ऐसे में आपको एक बता देता हूँ साइंस बूस्टर के लिए, मतलब साइंस के लिए क्या करना होगा। साइंस में आपका फिजिक्स है, पॉलिटी बाद में आ रही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इनके लिए आप सर्च करना साइंस बूस्टर। वहाँ पे आपको फिजिक्स का अलग मिल जाएगा टॉपिक वाइज, केमिस्ट्री अलग मिल जाएगा, बायोलॉजी अलग मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम पे आप वहाँ पे टॉपिक वाइज अपना देख करके जो जो आपको लगे बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कम से कम साइंस के ही उसमें मतलब अगर देखो 650 क्वेश्चन है। बस सहूलियत इस बात की है कि हर एक टॉपिक को अलग अलग 10-10 क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको जो लगता है कि हमारे एग्जाम में ये पहले आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले उस टॉपिक को, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप जो है सबको एक तरफ से करते जाओगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे पहले आप उसको खोलो, 10 क्वेश्चन करो, नहीं आता उसको पढ़ लो, अगले आगे बढ़ो। ऐसे करके आप अपना ये GS वाला पार्ट आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर ले जाते हो तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपके 30 मार्क्स अगर आप कर ले जाते हो तब 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 आ जाएंगे। और अगर इसमें नेगेटिव कुछ कर दोगे तो भाई मान लो 20-25 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे 20+ नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप इतना कर लोगे। तो ये एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है 6 सालों का, तो इस बेस पे बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग आपको SSC JEE में ये टॉपिक इतने ही नहीं हैं, और भी टॉपिक हैं, पर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन, एल्डोनोलॉजी से, लेटर सीरीज से, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे ही, पर इसका मतलब कोई नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और आपका कोडिंग डिकोडिंग से। तो इन्हीं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन अगर आएगा और आप नहीं बना पाओगे, इन्हें नहीं बना पाओगे। बाकी और जो रिमेनिंग टॉपिक है उनसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली बना पाओगे। क्योंकि मान लीजिए अगर हम बात करें कि 10 नंबर तो आपका ऐसे ही रीजनिंग में आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा कि जो आपका नॉन वर्बल है, जैसे कि वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, कोडिंग उसमें क्या कहते हैं एम्बेडेड फिगर है, ये सब सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको इन सब पे नहीं काम करना इस समय इन टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ से वेरिएशन आप क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो लास्ट टाइम पे रीजनिंग के जो मैं टॉपिक यहाँ बता रहा हूँ इन टॉपिक पे काम करो। और आप डेली आपको क्या करना है, ऐसे ही आप SSC रीजनिंग AL PY को सर्च करोगे तो आपको पूरा रीजनिंग का एक सेट मिल के आएगा, जिसमें MTS का अलग होगा, CHSL अलग होगा, GD अलग होगा। पर वहाँ पे आपको जाना है JEE वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 35 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करना होगा। आप करने की पूरी कोशिश कीजिए 35 मिनट में।
आप नहीं बना पाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप 50 क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो रियल आपके एग्ज़ाम को अंदर आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं SSC JEE 2020 का। इसमें सिविल का भी होगा, मैकेनिकल का भी होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा। जो भी और लोग हैं वो अपना फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 40+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल की। तो टेक्निकल में आपको यहाँ पे मैं 2 तरीके से समझा देता हूँ कि अब जो है टाइम RCC है, स्टील है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। और बाकी अगर मैं इसको अगर थ्योरेटिकल में देखूँ तो बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स, ये सारी टॉपिक आपको रहने वाली है। और जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो आपको स्टीमेटिंग है, हाइड्रोलिक मशीन, ओपन चैनल फ्लो। देखो सिलेक्शन तभी होता है कि जब आप हर एक टॉपिक को कवर किए होते हो। मतलब सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाता है कि आप जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो तभी हो जाता है, पर आप अच्छे नंबर से मतलब कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो वो क्या होता है कि आप अगर ये 100 क्वेश्चन आ रहा है तो इस 100 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि BMC से ज़्यादा आ जाएगा या फिर आपका सॉइल से ज़्यादा आ जाएगी, नॉर्मल ज़्यादा, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक टॉपिक को कवर करेगा। अगर आपके मैं कहूँ कि 15 सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल में तो 15 टॉपिक को ये कवर करेगा। तो आप अगर रिवाइज इस समय करते हो तो रिवाइज जो ये मैं लिख रहा हूँ ना, सटीक रणनीति जो बता रहा हूँ, तो अब वो बातें आ रही है कि अब टेक्निकल मेजर पार्ट है। कि मैंने बहुत से लोगों से बात की तो वो कहते हैं मेरा रीजनिंग हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, कहते हैं GS हो जाएगा। अब बताइए टेक्निकल का क्या करूँ। टेक्निकल का मैं कहते हैं मैं रिवाइज करने बैठता हूँ तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट हो पाते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं ऐसी रणनीति बताने वाला हूँ कि आप एक दिन में 15 सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे। वो रणनीति की अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम का फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि आपने शुरुआत किया कि आज हमको सोम रिवाइज करना है, ठीक है। आपने उठाया प्रॉपर्टीज, आप जो सॉलिड्स हैं उसके आपने 4, 5, 10 क्वेश्चन लगाए। उसके बाद डिफ्लेक्शन के लगाए, उसके बाद आपने टॉर्जन के लगाए, उसके बाद बेंडिंग के क्वेश्चन लगाए। तो हर एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपका सोम का हर एक टॉपिक कवर हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं एग्जाम में किसी एक टॉपिक से ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं बेंडिंग के क्वेश्चन हम देंगे तो बेंडिंग के क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन है देंगे पूरे सॉइल में, पूरे हम 100 क्वेश्चन में। तो एक तो तरीका इस तरह रिविजन का है कि आपने सोम उठाया तो हर एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन या 6-6 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए ताकि एक दिन में आपका सोम खत्म हो जाए। ऐसे ही आप मान लीजिए BMC उठाए तो सीमेंट उठाए तो सीमेंट के मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ब्रिक के 10 क्वेश्चन, लाइम के 10 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन कर लीजिए। तो आपका इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी हर एक टॉपिक को आप कवर कर पाओगे और हर एक चीज़ को आप कवर करके अपना कर पाओगे। ऐसे ही आप OCF, तो एक काम करो कि एक स्ट्रक्चर का टॉपिक लो, एक थ्योरी लो दिन में, और एक आप माइनर सब्जेक्ट लो। जो माइनर सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये आपका माइनर सब्जेक्ट ये रहने वाला है। जैसे कि इसमें आपका देखोगे स्टीमेटिंग है, हाइड्रोलिक मशीन है, ओपन चैनल फ्लो और रेलवे। तो हर एक दिन में एक स्ट्रक्चर लेना है आपको सब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर लेने के बाद एक आपको थ्योरी वाला सब्जेक्ट, एक आपको माइनर सब्जेक्ट लेना है। तो इन 3 सब्जेक्ट को इस तरीके से डेली आप 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, 6 घंटा हो गया। 6 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, एक तरीका हो गया। उसके बाद अब जो बता रहा हूँ वो है आपका 100 क्वेश्चन का। इसको कैसे करना है कि अब आपको बचे कितने, अभी 15 सब्जेक्ट आपके बचे हैं। तो अब आपको करना क्या है, सपोज आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो तो आपको SSC JEE के PYQ तो लगाए होंगे, आप लगा लें अच्छी बात, नहीं लगाए तब भी अच्छी बात है। आप SSC JEE के PYQ में जाइएगा। सपोज आपने 23 मार्च 2021 का पेपर उठाया कि आज हमको इसमें करना है, तो आपने अगर अभी तक नहीं करा है तो इसको टेस्ट के माध्यम से मत करिए, सीधे इसको ओपन करिए, जाके इसको फाइनल सबमिट करिए। पहला क्वेश्चन आएगा, सपोज पहला क्वेश्चन आ गया कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, जो हम लोग सर्वेइंग का वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। पहला है हो गया वर्किंग होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो आपने देखा, अच्छा आप तब उसको मतलब उसका सॉल्यूशन मत देखिए, उसको ऐसे करने की कोशिश कीजिए। तो होल टू पार्ट आपका हो गया, आपने कर दिया, आपका आंसर सही हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे आप जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाओगे तो हो सकता है वो सर्वे का ना हो करके आपका सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो, जो कि आपका वो हो क्लासिफिकेशन, आप सॉइल की मान लो सैंड का पार्टिकल का साइज दे रखा हो या फिर सिल्ट का दे रखा हो। तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 100 क्वेश्चन करोगे तो 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप 2 घंटे में कोशिश करो कि 2 घंटे, मैंने जब ये मैं काम स्टार्ट किया था मुझे 3-4 घंटा लगता था, पर अब 2 घंटा 3 घंटा लगता है। तो आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि 100 क्वेश्चन आप बनाओगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको आप देख लो, और जिस टॉपिक से आपको वो लग रहा है कि ये टॉपिक, जैसे मान लो कोई गर्डर क्वेश्चन आ गया प्लेट गर्डर का, अब दे दिया है कि D/TW < 85 है, तो आपका प्लेट गर्डर यूज होगा नहीं होगा। तो आपको पता है कि 85 से 200 होता है तो कितना होता है, 200 400 होता है, 400 पे होता है, हम लोग ट्रांसफर कब देते हैं। तो आपको लगता है ये हमारा थोड़ा वीक है, तो आप हैंडबुक उठाइए, तुरंत का तुरंत वही रिवाइज कर दीजिए, तुरंत का तुरंत सारी वैल्यू को। फिर अगले क्वेश्चन पर जाइए। सब अगला क्वेश्चन आपका सिलेंडरनेस रेशियो क्वेश्चन आ गया कि मान लो टाई मेंबर है,
और आपके पास ब्रेसिंग सिस्टम है, तो आपको लगा यार इसमें 180 होता है कि 200 होता है, मतलब आपको लग गया कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो आप तुरंत हैंडबुक उठाओ, उसमें रिवाइज कर डालो, काम खत्म। तो ऐसे 100 क्वेश्चन डेली आपको ये करने हैं, बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये कर मतलब लगता है सही है तो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज अब इतना समय बचे कम है, आपको जो आप जिस माध्यम से आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही करते रहना। अगर आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँ तब उनके लिए है, बाकी जो लोग होशियार हैं कर रहे हैं उनको मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको अपने भाई को बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे आप कर सकते हो। बाकी फिर ये सारी बातें रहने वाली हैं। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई बातें हो तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है सिविल ज्ञान लिमिटेड, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।